आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं भैंसवा माता, जिनको बिजासन माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला की सारंगपुर तहसील का एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम भैंसवा माता ही है। इस गांव में ही ये माता का मंदिर स्थित है। सारंगपुर से ये मंदिर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भैंसवा माता बिजासन माता का एक शक्तिपीठ है। ये स्थान काफ़ी चमत्कारी है। यहाँ पर लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। चैत्र माह में जब गर्मी का मौसम होता है, चैत्र की नवरात्रि का समय होता है, तब यहाँ पर हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आनंद लेने और माता रानी के दर्शन करने दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये माता रानी का मंदिर, भैंसवा वाली माता का मंदिर प्रसिद्ध है। भैंसवा माता को बिजासन माता के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त अभी हम मंदिर पर जाने वाले रास्ते पर हैं और देखो कैसी घाटियां हैं, हमको कितनी घाटी चढ़नी पड़ रही है। माता रानी और मंदिर के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। देखिए, वाहन यहां से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, तो हम वाहन यहीं पर पार्क कर देते हैं। और मेले की दुकानें भी यहीं से शुरू हो गई है, तो माता जी के दर्शन करने से पहले हम यहाँ की दुकानें भी देखते हुए चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। चाहते तो हम आपको सीधे ही माता के दर्शन करा देते, लेकिन हम चाहते हैं कि घर बैठे ही आपको मेला घूमने की फीलिंग्स भी आती रहे और आप ऐसा महसूस करो कि आप खुद ये मेला घूम रहे हो और मेला देख रहे हो। देखो कितनी सारी जनता है। यहाँ पर झूले भी हैं, खाने पीने ओढ़ने पहनने का सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए भक्तों, अब आपको हम माता के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। प्राचीन काल में और यहाँ की किंवदंती है, यहाँ के लोग भी बताते हैं कि लाखा बंजारा नाम का एक आदमी, जो कि बकरियां भेड़ गाय चराया करता था, वो जंगल में रोज इनको चराने जाता और बकरियां चराते वक्त उसे जंगल में एक नन्ही छोटी सी बच्ची मिली। उस बच्ची को वो जंगल से अपने घर ले आया और लाखा बंजारा ने ही उसे पाल पोष कर बड़ा किया। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि गाय बकरी को जंगल में चराने वो खुद जाया करती थी। रोज बकरियों को चराने जाती। गांव के और लोग भी बकरियों को चराने जाते थे। उन लोगों ने लाखा बंजारा से शिकायत की कि लाखा, तुम्हारी बेटी बिजिया इन बकरियों को, इन गायों को खाना नहीं खिलाती, घास नहीं खिलाती और ना ही इनको पानी पिलवाती है, बस बैठी रहती है। लेकिन लाखा को गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बकरियां हष्ट पुष्ट और मजबूत और तंदुरुस्त दिखती थी। लाखा खुद सोचता कि मेरे पशु तो इतने अच्छे तंदुरुस्त हैं, ये गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बार बार गांव वालों के बोलने के बाद लाखा को लगा चलो अपन जाकर देख ही लेते हैं। तो एक दिन चुपके से चोरी चोरी बिजिया के पीछे गया और जंगल में जाकर उसने देखा तो दंग रह गया, चौंक गया। माता वहाँ पर बैठी है, जो बालिका है वो वहाँ पर बैठी है और आसपास गोला बनाकर भेड़ बकरियाँ गाय वो भी बैठी है और बिजिया उनसे बात कर रही है और सब उनकी बातें सुन रहे हैं। माता अपना चमत्कार उन पशुओं को दिखा रही है और अपने चमत्कार स्वरूप से माता जमीन में से पानी निकाल रही है और वही पानी वो पशु पीते थे और वहीं पर वो खाना खाते थे। वो चमत्कार अन्य लोगों को नहीं दिखता, लेकिन लाखा ने दूर से वो सब कुछ देख लिया। पता नहीं उसको दिव्य शक्ति कहाँ से मिली जो उसको वो चमत्कार दिख गया। और ये सब घटना होते हुए लाखा ने जब देखा, यकायक माता रानी और लाखा की नज़रें मिल गई और तुरंत ही माता धरती में समा गई। ये सब देखने के बाद लाखा दंग रह गया। वो सोच में पड़ गया कि जिस लड़की को मैंने पाल पोस कर बड़ा करा, वो कोई मामूली कन्या नहीं थी, वो एक देवी कन्या थी, वो एक दिव्य शक्ति थी। भक्तों, आपको मैं बता दूं
कि जिस जगह पर माता धरती में समाहित हो गई थी, उसी जगह पर आज भी एक छोटी सी तलाई है जिसे दूध तलाई बोलते हैं। और वो तलाई हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसे देखने के लिए आपको खुद माता रानी के द्वार पर आना होगा। और उस तलाई की खासियत ये है कि वहाँ की मिट्टी और जल से असाध्य रोगों का इलाज होता है। तो भक्तों, ऐसी जगह देखने के लिए तो आपको खुद ही आना होगा, कम से कम इस कारण आपका आना तो होगा। तो माता रानी के दर पर जरूर आएं। भक्तों, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, कर लीजिए पावन दर्शन माँ भेंसुआ माता के। भक्तों, यहाँ भैरव महाराज भी अलग अलग रूप में विराजित हैं। चलिए दर्शन करते हैं भैरव महाराज के। ये है कपाल भैरव बाबा। अब चलते हैं रूरू भैरव बाबा के दर्शन करने। अब चलते हैं चाऊ भैरव बाबा के दर्शन करने। ये है आशीताग भैरव बाबा। यह है भेंसुआ माता मंदिर का शिखर। और अब दर्शन करेंगे क्रोध भैरव बाबा के। और अब हम दर्शन करेंगे मुख्य बाबा श्री भैरवनाथ के। भक्तों, घर बैठे आपको माता जी और बाबा के दर्शन हो रहे हैं, वरना यहाँ तो आपको पहले लंबी लाइन में लगना होता और फिर उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए ही दर्शन कर पाते, फिर आगे बढ़ो। जो श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आते हैं और माता के आगे अपनी अर्जी लगाते हैं और वो मनोकामना पूर्ण कराने के लिए मंदिर की दीवार पर स्वास्तिक बनाते हैं। आपको इस दीवार पर क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है, वीडियो को रोक कर देखो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने क्या क्या देखा। देखते हैं सबकी नज़र क्या क्या देखती है और कौन कौन एक जैसा देखता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सभी अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए आते हैं, सभी तरह की समस्या हल कराने के लिए आते हैं। कोई संतान के लिए आता है तो कोई प्यार के लिए, कोई प्रेमी के लिए तो कोई प्रेम के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई खेत खलिहान के लिए, कोई व्यापार के लिए तो कोई नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए। हर समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए, इन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो गई है तो कैसे नाच गाकर खुशी मना रहे हैं। नाच गाना बहुत हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर, जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर माता रानी का हाथ निकला था, तो इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। भक्तों, आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर सबसे पहले माता रानी का हाथ निकला था और उसके बाद में, और जहाँ पर हम पहले घूम के आए थे भैरव बाबा के पहले, वहाँ पर साक्षात माँ विराजमान हुई थी। तो पहले ये मंदिर बना, उसके बाद में वो मंदिर बना। अब दर्शन करते हैं माँ बिजासन कमल कुंड के। भक्तों, जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वो यदि कबूलते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने पर हम बकरे की बलि देंगे, तो वो लोग यहाँ आकर बकरे की बलि भी देते हैं। माता रानी का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। अब कभी भी राजगढ़ जिला में या सारंगपुर आएं
तो इस मंदिर में घूमकर जरूर आएं। ये है मंदिर का प्रांगण। अब हम दर्शन करेंगे शनिदेव के, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और पास में बना हुआ घंटा उसे दबाना ना भूलें। हम हर बार आपके काम का एक नया वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद चलिए दर्शन करते हैं शनि महाराज के। जय जय शनिदेव। कर लीजिए दर्शन शनि महाराज के। भक्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जगह पर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय माता दी।